नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी ललित प्रजापति। बिल्कुल, और अब शुरू करेंगे कड़क खबर। और आज की आशीष सबसे बड़ी कड़क खबर यही कि मोहन सरकार आज दूसरा बजट विधानसभा में पेश करेगी। और ललित, ये बजट 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। इसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश होगी, जिसमें गरीब, युवा, महिला और किसानों पर विशेषकर फोकस रहेगा। सरकार का उद्योग और पर्यटन पर भी फोकस रहने की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि इस बजट में सरकार किसानों, महिलाओं और नौजवानों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। और इतना ही नहीं, 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए अतिरिक्त प्रावधान की भी उम्मीद इसी बजट में है। और बजट भाषण के लिए अनुमोदन देने के लिए सुबह करीब 10:30 बजे कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। और यह बजट 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है, जिसमें गरीबों, युवाओं, किसानों को, विशेष रूप से महिलाओं को फोकस किया जाएगा। और साथ ही साथ जिक्र इस बात का भी हो रहा है ललित कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की झलक इस बजट में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जैसे उनका फोकस है गरीब पर, युवा पर, नारी पर, महिलाओं पर यानी, और युवाओं पर, वो सब इस बजट के सेंटर पॉइंट होंगे। और इस बजट से पहले कल यानी बीते रोज भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई और सीएम समेत तमाम बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए। दरअसल बजट से पहले बनी रणनीति पर सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश भी दिए गए थे और सभी विधायकों को, मंत्रियों को अपने अपने विभागों को लेकर होने वाले विपक्ष के सवालों का जवाब तैयार रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक और बजट से पहले रणनीतिक तौर पर इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस आक्रामक है और आक्रामक कांग्रेस को जवाब और ज्यादा आक्रामक तरीके से कैसे देना है, इसे लेकर रणनीति बन गई है। विधायकों को जिम्मेदारी दे दी गई है, मंत्रियों को कहा गया अपने अपने विभाग खुद देखो। यही निर्देश है कि पूरे समय सदन में रहना है और सदन की सारी कार्रवाई में सहभागिता होनी चाहिए। हर विधायक को अपना अपना एक एक विषय चुनना चाहिए और उस पर पूरी पारंगतता के साथ उस पर बोलना चाहिए। और अगली महत्वपूर्ण खबर, इंदौर कलेक्टर ने महू में 2 आरोपियों पर रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है। दरअसल ये थाना महू क्षेत्र के अपराधी सोहेल और एजाज पर रासुका लगाई गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक इंदौर ग्रामीण की रिपोर्ट पर हुई है। इधर महू उपद्रव की जानकारी देने के लिए पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। इस पर उपद्रवियों के वीडियो और फोटो दिए जा सकते हैं। दरअसल पुलिस की जानकारी देने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखे जाने की बात कही जा रही है, जिसमें पुलिस को यदि कोई बताता है कि जो आरोपी है वो कहां है या आरोपी के बारे में कोई जानकारी देता है तो उसकी जानकारी को सार्वजनिक नहीं होने दिया जाएगा। और इंदौर पुलिस ने एक नंबर भी जारी किया, वो नंबर आपको बता दें। नंबर है दरअसल 7587630766। ये नंबर इंदौर पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। आप ऊपर देख सकते हैं, ये नंबर हम लगातार दिखा रहे हैं। इस नंबर के जरिए अगर आपके पास कोई वीडियो है, कोई फोटो है, कोई भी ऐसी चीज जो एविडेंस बन सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो पड़ताल में सहायक हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो उपद्रवियों को बेनकाब कर सकती है, वो जरूर पहुंचाएं। 7587630766। और अब बात कटनी की, जहां पर एक बेकाबू ट्रक के चालक चांडक चौक में तांडव मचाने का वीडियो सामने आया है। और वीडियो में आपको नजर आएगा कि कैसे ये बेकाबू ट्रक उल्टी दिशा में भागने लगता है, करीब आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारता है और दौड़ता चला जाता है। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के चांडक चौक का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में 2 पुलिस वाले समेत 4 लोग जख्मी हो गए। ट्रक ड्राइवर नशे में धुत बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं, कटनी से सामने आई ये पूरी तस्वीरें। अब इसे दुर्घटना कहें या कुछ और, ये आप देखिए, अपने विवेक से तय कीजिए। लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम है काफी देर तक परेशानी का सबब यहां बना रहा। एक और हादसे की खबर, बैतूल नागपुर 4 लेन पर दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। दरअसल यहां पर एक 3 साल के बच्चे को एक एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी और हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल ये बच्चा दौड़ते हुए हाईवे पर चला गया और फिर तेज रफ्तार एम्बुलेंस की चपेट में आया और फिर अचानक गायब हो गया।
बता दें कि 20 फीट दूर ये तड़पता हुआ मिला। मुल्ताई में अस्पताल ले जाते हुए बच्चे की मौत हो गई थी। डॉक्टर्स ने उसे बाद में मृत घोषित किया। आपको बता दें कि बच्चे का पिता पेट्रोल डलवाने के लिए गया हुआ था और बच्चा अपनी मां के साथ सड़क के किनारे कुछ देर तक खड़ा था और अचानक दौड़ पड़ा। इसी दौरान मां का ध्यान अचानक से हटा और बच्चा दौड़कर हाईवे पर आ गया। मुल्ताई थाना इलाके के भिलाई गांव की ये घटना है। और ये देखिए सीसीटीवी वीडियो जिसमें बच्चे को टक्कर लगी। बच्चा वहां से भागता हुआ आता है और अचानक जैसे ही वो हाईवे पर आता है, एम्बुलेंस जो पूरी रफ्तार से जा रही है हाईवे पर, बच्चे को टक्कर लगती है और बच्चा 20 फीट दूर जाकर गिरता है और बुरी तरह से जख्मी बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी तब तक मुल्ताई थाना क्षेत्र के भिलाई गांव की इस दुर्घटना में। और ग्वालियर में जिला अस्पताल में जमकर मारपीट का एक मामला सामने आया है। मारपीट और हंगामे का जो वीडियो है वो सीसीटीवी उसका फुटेज भी सामने आ गया। डॉक्टर से अभद्र व्यवहार करने से रोकने पर मरीज ने वार्ड बॉय और डॉक्टर के साथ मारपीट तक कर दी। और हॉस्पिटल में लगा हुआ ये सीसीटीवी कैमरा इस बात का गवाह बन गया। और ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब मारपीट हो रही थी। सीसीटीवी कैमरे में जमकर हंगामा हुआ। ग्वालियर से पूरा घटनाक्रम सामने आया। मरीज ने अस्पताल में जमकर मारपीट की डॉक्टरों के साथ और काफी देर तक ये हो हल्ला हंगामा चलता रहा। डॉक्टर वार्ड बॉय से मारपीट किए जाने का ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। इधर अंबिकापुर में रंगे हाथों पकड़ा गया स्कूटी चोर और फिर लोगों ने इसे जमकर धुना। आपको बता दें कि आरोपी के हाथ पांव बांधकर उसकी पिटाई की गई। हालांकि मौके से जो उसका एक साथी था वो जरूर फरार हो गया, लेकिन लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अंबिकापुर के तुलसी चौक का यह पूरा मामला, जहां स्कूटी चोरी के दौरान रंगे हाथों इसे पकड़ लिया गया। इसका एक और साथी था जो फरार हो गया। और इस दौरान लोगों ने चोरी के आरोप में, ये देखिए ये तस्वीरें उस दौरान की बताई जा रही हैं जब स्कूटी वहां पर पार्क की गई थी और स्कूटी चुराने के लिए ये दोनों आरोपी वहां पहुंचे और फिर लोगों ने जब उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो उनकी जमकर धुनाई की। रायसेन, माफ कीजिएगा, ये अंबिकापुर से पूरा मामला सामने आया। आरोपी के हाथ पांव बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई और एक और साथी था इसका जो अभी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर रायसेन से, जहां पर भोजपुर विधानसभा में बीजेपी नेता ने सुशील शर्मा ने पार्षद पति शेर सिंह चौहान से मारपीट कर दी। मामला समझ लीजिए। पार्षद पति शेर सिंह अतिक्रमण की जानकारी मिलने पर मौके पर जांच करने पहुंचे थे और इसी दौरान सुशील शर्मा उनके समर्थकों ने मारपीट कर दी। पीड़ित शेर सिंह ने दबंग नेता सुशील पर थाने में टीआई के सामने भी मारपीट करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें सुशील शर्मा और पीड़ित शेर सिंह चौहान दोनों ही भाजपा नेता हैं। बहरहाल मंडीदीप की सतलापुर पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। इधर खंडवा में युवक को बस स्टैंड पर थाली बजाकर रील बनाना महंगा पड़ गया। दरअसल रील बनाने के चक्कर में रात में सो रहे मुसाफिरों को सताने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला खंडवा के माखनलाल चतुर्वेदी बस स्टैंड का है। रील बनाने वाले युवक को उसी जगह कान पकड़कर माफी मंगवाई गई। और ये देखिए बस स्टैंड पर लोग सो रहे हैं और ये शख्स रील बनाने के लिए थालियां बजा रहा है। युवक सो रहे लोगों को नाच नाच कर बिठा रहा है, थाली बजा बजा कर। उसने लोगों की नींद खराब की। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां होली से पहले पुलिस ने बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कई बदमाश पकड़े गए हैं, इन्हें थाने ले जाया गया। दरअसल पुलिस ने इन बदमाशों की जमकर क्लास ली। चाकूबाजों और हिस्ट्री शीटर्स की पुलिस ने उठ बैठ भी कराई। रायपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जब पुलिस ने आदतन अपराधियों की यहां क्लास ली। नहीं है। फिर मारो, मारते रहो 10 और मारो।
इधर भोपाल में आयकर विभाग ने गुटखा बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर एक साथ दबिश दी है। दरअसल छापा मारने के लिए 6 गाड़ियों में 30 से ज्यादा इनकम टैक्स अधिकारी यहां पहुंचे थे और करीब 200 करोड़ की टैक्स चोरी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। भोपाल से बड़ी खबर, आयकर विभाग ने गुटखा बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर एक साथ दबिश दी। छापा मारने के लिए 6 गाड़ियों में 30 से ज्यादा इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हैं। हालांकि अभी इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है, अपडेट्स अभी आएंगे और कुछ और इसमें जानकारियां मिलेंगी। संभव है कि जिस तरह से अब तक 200 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा किया गया है, कुछ और तथ्य इससे जुड़े हुए अभी साझा किए जा सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि अब तक जो बड़ी खबर सामने आई वो ये बताया जा रहा है कि करीब 200 करोड़ की टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है। और जांजगीर चांपा कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया, जहां मर्डर के दोषी को 4 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कारावास की सजा सुनाई गई और वजह क्या, पत्नी और 3 बेटियों के मर्डर का इसे दोषी पाया गया। 4 बार आजीवन कारावास, 1000 का अर्थदंड। ऐसे मामले बहुत बिरले होते हैं। 4 लोगों की हत्या का यह पूरा मामला, इसमें दोषी करार दिया गया बलौदा थाने के देवरी गांव का मामला। देवराज कश्यप इसका नाम है। 31 जुलाई 2023 की वारदात बताई जा रही है और इसे पत्नी के चरित्र पर शंका थी और पत्नी और 3 बेटियों की इसने हत्या कर दी थी। जुमे के दिन होली को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्म होती जा रही है। दरअसल विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि हिंदू धर्म में बहुत लोग हैं और हम लोग अपने ही लोगों के साथ होली खेलेंगे। जिनकी जिंदगी में रंग नहीं, उनके साथ क्या होली खेलेंगे। रामेश्वर शर्मा ने कहा जिनको हरा रंग पसंद है उनको हरा रंग भी लगा सकते हैं। और उधर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का आरोप लगाया। धर्मस्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहां शांति ही रहेगी। रंग से भंग नहीं होना चाहिए और किसी पर रंग डालने के लिए कोई उतावले भी नहीं है। हमारे पास परमात्मा ने इतने मनुष्य दिए हैं जो रंग की होली खेलने के लिए आतुर हैं और जो होली के आनंद लेने के लिए आतुर हैं। रंग भी उनको भाता है जो रंग को समझ आते हैं। जिनकी जिंदगी में रंग नहीं, उन पे क्यों रंग डालेंगे। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में हमेशा रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अगर हिंदू, अब जैसे अभी इनकी पार्टी वो टीम है इंडिया की, वो जीत गई, ट्रॉफी ले गई, तो महू में हिंदू मुस्लिम दंगा की क्या जरूरत पड़ गई। तो ये बीजेपी दंगा इसलिए कराती है, उसे दंगा होने से वोट बढ़ता है उसका, इसलिए उनका ये कोई न कोई ढूंढते रहते हैं। ये तो संयोग है, उनका त्योहार भले ही 4 दिन पड़े लेकिन महत्वपूर्ण है, वो बड़ा त्योहार है उनका। देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और शांति का टापू रहेगा और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और होली साल में एक बार आती है और जुमा तो साल में 52 बार आता होगा, तो मुझे लगता है कि होली अच्छे से मनेगी। आगामी त्योहारों होली और ईद के मद्देनजर पुलिस ने शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया है। दरअसल पुलिस ने संवेदनशील इलाकों और प्रमुख इलाकों में वाहनों पर सवार होकर फ्लैग मार्च निकाला और फ्लैग मार्च में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी सहित 300 जवान शामिल हुए। तकरीबन 400 किलोमीटर के दायरे में यह फ्लैग मार्च निकाला गया। भोपाल से ये पूरी खबर है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने की कवायद। दरअसल रमजान का महीना चल रहा है और होली भी इसी दौरान आ रही है। खासतौर पर जुमे की नमाज, शुक्रवार की जो नमाज है वो और होली एक ही दिन पढ़ेंगे। और अब खबर पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। बीएलए के मुताबिक 214 यात्रियों को बंधक बनाया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि अब तक 23 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। और आपको बता दें कि ट्रेन को हाईजैक करने के बाद बीएलए ने अपना बयान जारी किया, जिसमें शहबाज सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर पाकिस्तानी आर्मी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेती है तो वो सभी बंधकों को मार देंगे। पाकिस्तानी वायुसेना के साथ बीएलए की भिड़ंत लगातार चल रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार को साफ कर दिया है कि उनकी मांगे पूरे करने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। दरअसल बीएलए का कहना है कि उसका ऐलान ये अटल और अंतिम है। बीएलए जो कि एक आतंकवादी संगठन है और पाकिस्तान में जिस तरह से इसने ट्रेन हाईजैक की है, इसमें करीब 700 यात्री सवार थे
और आपको बता दें कि इसमें पाकिस्तानी सेना के वहां की एजेंसीज के कुछ अफसर यात्रा कर रहे थे। इस बात की जानकारी बीएलए को थी और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। और ट्रेन हाईजैक पर जो वीडियो सामने आया वो भी आपको दिखा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में सवार जो आर्मी अफसर थे, जो एजेंसीज के अफसर थे, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लिए ट्रैवल कर रहे थे। और इस दौरान ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसे हाईजैक किया है। तो इस पूरी घटनाक्रम से अब पाकिस्तान को थोड़ा संभल जाना चाहिए ललित। मुझे लगता है कि जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पर मीम्स चलते हैं कर्मा हिट्स अगेन वाले, कुछ उसी तरह का ये घटनाक्रम है। भारत में जब कांधार हाईजैक हुआ था तो उसमें पाकिस्तानियों की काफी बड़ी भूमिका थी। जाहिर तौर पर हमेशा ये कहा जाता है कि आतंकियों को पालने वाला अब खुद आतंकवाद से इतना ज्यादा त्रस्त हो गया। आप सोचिए, इसी जाफर एक्सप्रेस पर ये मेरा ख्याल है तीसरी बार अटैक हुआ। और अटैक नहीं हुआ, इस बार तो पूरी की पूरी ट्रेन इन्होंने हाईजैक कर ली है। बहुत तेजी से मजबूत होता बीएलए। इधर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इस साल होली और रंगपंचमी पर भक्त गुलाल रंग नहीं ले जा सकेंगे, क्योंकि पिछले साल हुई एक दुर्घटना के चलते यह निर्णय लिया गया प्रशासन के द्वारा। और एक सख्त नियम यहां पर अब लागू कर दिया गया जिसमें अब सिर्फ सीमित मात्रा में, वो भी हर्बल गुलाल जो फूलों के द्वारा बनाया गया हुआ हो, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल न किया गया हो, ऐसे ही गुलाल भगवान महाकाल को लगाया जा सकेगा। पिछली बार आग लगने की घटना के बाद ये सख्ती बरती जा रही है। नए नियमों के तहत मंदिर परिसर में कोई भी व्यक्ति रंग गुलाल लेकर प्रवेश नहीं करेगा। और यहाँ के जो पंडा पुजारी हैं गुलाल मंदिर में, वे भी नहीं ले जा सकेंगे, क्योंकि होली पर सिर्फ मंदिर समिति के द्वारा सीमित मात्रा में उपलब्ध हर्बल गुलाल का इस्तेमाल कर भगवान महाकाल को होली खिलाई जाएगी। पिछली बार जो होली पे घटना हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरी समिति बना करके सभी पुजारियों की, सभी मंदिर समिति के सदस्यों की सहमति से पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिसाइड किया गया था, जिसके अनुसार पिछले साल रंग पंचमी पर भी बहुत ही कम गुलाल के माध्यम से बाबा का पूजन किया गया था और बाकी श्रद्धालुओं को गुलाल ले जाने की अनुमति रंग पंचमी पर नहीं थी। वही प्रक्रिया इस बार होली और रंग पंचमी पर अपनाई जाएगी। और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर जिला कांग्रेस की महिला नेता ने कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस के महासचिव सुनील शर्मा के खिलाफ एसएसपी को शिकायत की है। दरअसल प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा अपने समर्थकों के जरिए उनका चरित्र हनन कर रहे हैं, ऐसा आरोप उन पर लगाया गया। महिला नेता का आरोप है कि पार्षद का टिकट दिलाने के लिए सुनील शर्मा ने उनकी अस्मत और 10 लाख रुपए की मांग की थी। जब उसने इनकार कर दिया तो पार्षद का टिकट दूसरे को दिलवा दिया गया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने उन पर लगे तमाम आरोपों को निराधार बताया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण की स्कीम TDS-4 में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल महाकाल मंदिर को दान में मिली 45 बीघा जमीन को यूडीए ने कॉलोनी के लिए अधिग्रहित कर लिया, वो भी बिना जरूरी अनुमतियों के। इस प्रक्रिया की भनक तक मंदिर प्रबंधन समिति को नहीं लगी। अब कलेक्टर ने जमीन को मुक्त करने के लिए यूडीए को, उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी को पत्र लिखा है। इधर उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के लिए बना नियम एक बार फिर टूट गया है। दरअसल देश के अरबपति व्यवसायी बाबा नीलकंठ कल्याणी और उनकी पत्नी बिना अनुमति गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा अर्चना करने लगे। और यह सब कुछ तब हुआ जब स्वामी उत्तम महाराज और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान भ्रम के चलते बाबा कल्याणी को भी साधु समझकर गर्भगृह में एंट्री दे दी गई। आपको बता दें, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगी हुई है। केवल मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर विशेष अतिथि या पुजारी ही अनुमति लेकर के अंदर जा सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं, अन्यथा यहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो हर कोई चाहता है भगवान महाकाल के एकदम नजदीक जाकर उनके दर्शन करें, उन पर जल अर्पित करें, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग के शरण को देखते हुए यह नियम बनाया गया था
कि मंदिर के गर्भगृह में बाबा महाकाल के स्वयंभू शिवलिंग तक चुनिंदा लोग ही जा सकेंगे, अन्यथा अब नियमों का इस तरह से टूटना सवालों का एक बड़ा पुलिंदा खड़ा करता है। और बार बार अगर नियम टूट रहे हैं तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जबलपुर में ब्रज की होली मनाई गई। महिला संगठन और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर ये आयोजन किया। दरअसल राधा कृष्ण के साथ मिलकर महिलाओं ने फूलों की यहां पर होली खेली और इस दौरान की जो तस्वीरें काफी मनमोहक है। इस वक्त आप देख सकते हैं जहां राधा कृष्ण का रूप धारण करके एक झांकी यहां पर तैयार की गई थी और महिलाओं ने फूलों की होली खेलकर भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रेयसी राधा रानी को याद किया। बात करें इंदौर की तो महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने यहां पर होली खेली। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी गई। शहर के निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय में कॉलेज में होली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। होली के दौरान डीजे की धुन पर छात्र छात्राओं ने डांस भी किया। और इसी के साथ की कड़ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।